दिल मेरा भी कर दे छट पर तेरी आदत पै गई। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे गांव महानंदपुर से होती है जहां लोगों में काफ़ी अंधविश्वास था। गांव के लोग शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़े हुए थे। अच्छा जीवन गुजारने के लिए उनके पास सिर्फ सपने ही थे, उन्हें पूरा करने के लिए साधन नहीं थे। उस गांव के लोग आधुनिक तकनीकी चीज़ों से भी परिचित नहीं थे। उसी गांव में रुक्मणी नाम की लड़की और शंकर नाम का एक लड़का भी रहता था। इन दोनों के बीच बचपन से ही बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों एक भी दिन एक दूसरे से बिना मिले बिल्कुल भी नहीं रह पाते थे। समय गुजरने के साथ साथ उनकी उम्र भी बढ़ती गई और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। रुक्मणी और शंकर गांव के लोगों से छुपकर मिलते थे। घर वालों के डर के कारण वे दोनों पास के फसल के खेतों में मिलने लगे। छुप छुप कर मिलते हुए उन्हें लगभग 2 माह गुजर गए थे। शाम के समय दोनों रोमांटिक बातें करने के लिए मंदिर के पीछे तालाब के पास मिलने लगे। उन्हें डर था कि गांव वालों को उनके प्यार के बारे में पता चल गया तो उन्हें एक दूसरे से दूर कर देंगे। एक दिन की बात है, जब रुक्मणी और शंकर तालाब के पास बैठकर एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। उस दिन रुक्मणी शंकर की गोद में अपना सर रखकर लेटी हुई थी। उस समय गांव के किसी लड़के ने उन्हें चुपके से देख लिया था और लड़की के घर वालों के अलावा पूरे गांव के लोगों को उन दोनों के प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया था। जैसे ही उन दोनों के घर वालों को पता चला तो उनका प्यार बहुत मुसीबत में आ गया था। रुक्मणी और शंकर के प्यार की वजह से अन्य लड़कियों को भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। इन दोनों के प्यार की वजह से गांव में कई बार लोग इकट्ठे हुए। उनके बाद रुक्मणी को शंकर से बिल्कुल भी मिलने नहीं दिया जाता था। गांव में शिक्षित आदमी नहीं होने की वजह से इन दोनों प्रेमियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाने लगा। उनके परिवार के साथ साथ गांव के लोगों ने भी उनके साथ जानवरों के जैसा व्यवहार किया था। गुस्से में होने की वजह से गांव के लोगों ने शंकर के साथ मारपीट भी की थी। उसके बाद कई तरह के अंधविश्वास कारण बताकर उन दोनों प्रेमियों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। उसके बाद रुक्मणी को पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया गया, जबकि शंकर को गांव में ही खेती करने के लिए रोक लिया गया था। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे। शहर आने के बाद कई दिनों तक रुक्मणी ने पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन समय गुजरने के साथ रुक्मणी ने शंकर को भुला दिया था। रुक्मणी गांव की लड़की होने की वजह से वह बहुत भोली भाली थी। वह देखने में भी बहुत खूबसूरत दिखती थी। कॉलेज के उन दिनों में उसकी मुलाकात उसी कॉलेज के एक लड़के मनदीप से होती है। वह लड़का देखने में भी बहुत हट्टा कट्टा और सुंदर था। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक ही कॉलेज में पढ़ाई करने की वजह से रुक्मणी और मनदीप एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। मनदीप अमीर फैमिली से संबंध रखने की वजह से वह रुक्मणी से सिर्फ इस्तेमाल के लिए प्यार करने लगा। गांव की भोली भाली लड़की होने की वजह से रुक्मणी इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पाई थी। रुक्मणी ने मनदीप पर पूरा विश्वास कर लिया था। समय गुजरने के साथ साथ दोनों के बीच प्रेम संबंध बहुत गहरा होता चला गया। रुक्मणी मनदीप के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गई थी। कॉलेज की कई लड़कियों ने रुक्मणी को बताया कि मनदीप बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है और अपने इस्तेमाल के लिए ही
लड़कियों से प्यार का नाटक करता है। परंतु इन सब बातों का रुक्मणी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। वह मनदीप से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए रात भर उसके साथ कमरे पर रुक जाती थी। कॉलेज के अंतिम दिनों में एक छोटी सी बात लेकर मनदीप ने रुक्मणी से झगड़ा कर लिया। कॉलेज के अंदर इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाने के बाद मनदीप ने रुक्मणी से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया था। रुक्मणी कई तरीके से मनदीप से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कॉलेज की लड़कियों के सामने भला बुरा कह दिया। मनदीप ने पूरे कॉलेज में रुक्मणी को एक बदचलन लड़की साबित कर दिया। इतना सब हो जाने के बाद रुक्मणी जोर जोर से रोने लग जाती है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि मनदीप एक दिन धोखा देगा। रुक्मणी के साथ कॉलेज में हुई घटना का पता शंकर को चल जाता है। रुक्मणी के बारे में गलत बातें सुनने के बाद उससे रहा नहीं गया और वह शहर पहुंच गया। किसी से पूछताछ करते हुए शंकर रुक्मणी के कॉलेज पहुंच जाता है। कॉलेज पहुंचने के बाद जैसे ही रुक्मणी ने शंकर को देखा तो दौड़कर उसके गले से लगकर रोने लग गई। जब रुक्मणी ने अपनी आप बीती शंकर को सुनाई तो उसे बहुत गुस्सा आया। शंकर उस लड़के के साथ कुछ अनहोनी करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी के मना करने के बाद वह रुक जाता है। उसके बाद शंकर रुक्मणी को वहां से लेकर दूसरे शहर चला जाता है। उस रात रुक्मणी ने शंकर से बहुत सारी बातें की थी, लेकिन आंखों से आंसुओं की धार एक पल के लिए भी नहीं रुकी। शंकर ने रुक्मणी का हौसला बढ़ाया और कहा, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद शंकर रुक्मणी से शादी करने की बात करता है। रुक्मणी भी शंकर की बात से मना नहीं कर पाती है और शादी करने के लिए राजी हो जाती है। उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और दूसरे शहर में रहने लगते हैं। शंकर मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाने लग गया। गांव छोड़कर आने के बाद शंकर ने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा था। समय गुजरने के साथ साथ रुक्मणी भी पुरानी बातों को भूल चुकी थी। शादी को 1.5 साल होने के बाद रुक्मणी ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब उनके परिवार में 3 सदस्य हो चुके थे।